की अगर हम बात करें और इन गिरफ्तारियों के जरिए, इन हिरासत, इन कार्रवाइयों के जरिए नए नए खुलासे हो रहे हैं। और निखिल, अयोध्या और काशी में भी जो है कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई थी। इसी सवाल के साथ निखिल मैं आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे दें, अयोध्या और काशी में उपद्रव की साजिश रची गई थी। पीएफआई और एसडीपीआई रच रहा था उपद्रव की साजिश। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दो संगठनों के कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मेरठ से ये बड़ी जानकारी, पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी लगातार जारी है। तो फतेहुल्लापुर से हिरासत में एक संदिग्ध युवक और संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। अब अभिषेक, आपके पास क्या ताजा अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, मैं बता दूं, एनआईए और एटीएस दोनों की छापेमारी मेरठ में हुई है। एटीएस ने छापेमारी की है लिसाड़ी गेट में, पीएफआई का एक मेंबर बताया जाता है फहीम नाम का, उसको पकड़ा है। इसी तरीके से एनआईए ने थाना सरूरपुर जो सरदना से लगा हुआ है उसके गांव हर्रा में छापा मारा है, वहां से भी एक शख्स को उठाया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी ना तो एटीएस ने और ना ही एनआईए की टीम ने किसी को ब्यौरा दिया है। इतना जरूर है कि लोकल पुलिस को इन्होंने साथ दिया था, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट इनके साथ थी, यानी कि एलआईयू के एक मेंबर इन दोनों टीमों के साथ थी। सुबह ही तड़के एसएसपी मेरठ से संपर्क किया एटीएस और एनआईए ने और टीम प्रोवाइड करने के लिए कहा है। कितनी संलिप्तता है, क्या क्या इनका रोल है, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही है। लेकिन हाँ, इतना पता चल रहा है कि इन दोनों से अलग अलग थानों में पूछताछ के बावजूद और कहीं छापे पड़ सकते हैं और कुछ टीमें छापे मार सकती हैं कुछ और इलाके में। तो अभी एनआईए और एटीएस दोनों की छापेमारी मेरठ में हुई है। इनके अधिकारी मेरठ में कहां रुके हुए हैं इसका ब्यौरा तो नहीं दिया, क्योंकि एनआईए और एटीएस बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है। लोकल पुलिस को भी सिर्फ ये कहा जाता है अधिकारियों को कि आप बैकअप के लिए और हमारे को रास्ता बताने के लिए पुलिस फोर्स मुहैया करा दीजिए, कहां जाना है कहां नहीं जाना है इसके बारे में ज्यादा डिटेल ना तो लोकल पुलिस अथॉरिटीज को पता होती है किसे गिरफ्तार किया जब तक वो रिपोर्ट थाने में, क्योंकि अगर मेरठ के किसी थाने से एनआईए ने गिरफ्तारी की है और लोकल पुलिस को साथ दिया है, या तो पुलिस उसे लेके जाएगी, एटीएस साथ लेके जाएगी तो तस्करा डाल के जाएगी थाने में, या फिर गिरफ्तारी वहीं दिखानी है तो वहीं रिपोर्ट दर्ज होगी। जब तक ये रिपोर्ट दर्ज नहीं हो जाएगी तब तक ज्यादा ब्यौरा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एटीएस और एनआईए जब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती हैं कुछ भी ब्रीफिंग नहीं करती हैं। बिल्कुल, इस कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध को यहां पर पकड़ा गया है। उस संदिग्ध से क्या कुछ पूछताछ में सामने आया? और अगर आज की कार्रवाई को लेकर बात करें तो किस किस जगह पर मेरठ में ये कार्रवाई देखने को मिली है? हालांकि बहुत ही गोपनीय तरीके से जांच जारी है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, लिसाड़ी गेट के फतेहुल्लापुर और थाना सरूरपुर जो सरदना से लगता हुआ है उसके गांव हर्रा में ये छापेमारी हुई है। दो अलग अलग छापेमारी हुई है। एटीएस ने शहर में जो थाना लिसाड़ी गेट के उसके फतेहुल्लापुर से फहीम नाम के युवक को उठाया है, और इसी तरीके से जो एनआईए की टीम बताई जा रही है उसने थाना सरूरपुर के ग्राम हर्रा से एक व्यक्ति को उठाया है। दोनों पर ये जो ग्रामीण बता रहे हैं और जो पुलिस के सोर्स बता रहे हैं, दोनों पीएफआई के मेंबर्स हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी कोई रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज नहीं है। अभी ना एनआईए ने ये सुनिश्चित किया है ना एटीएस ने कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। नाम भी कंफर्म नहीं है, जो लोगों से पता करके नाम पता चले हैं, क्योंकि एनआईए और एटीएस की जो भी कार्रवाई होती है बेहद गोपनीय होती है, वो शेयर नहीं करते हैं किसी से कि किस सिलसिले में उठाया। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि पीएफआई के मेंबर्स की पूरे देश में छापेमारी हो रही है, उसमें गिरफ्तारी हो रही है, उसी से रिलेटेड ये गिरफ्तारियां हैं। आगे मददगारों पर शिकंजा इस कार्रवाई के जरिए कहीं न कहीं कसने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। पुलिस और एटीएस लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और अलग अलग ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इस कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। माशु, एक बार फिर से आपका रुख करना आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बड़ा बयान। तो कई लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो एक तरफ लगातार पुलिस और एटीएस कार्रवाई में जुटी हुई है पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई पर। अब डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान।
पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, लोग सर्विलांस पे हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। स्पष्ट रूप से अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं होगी। हिमांशु, निखिल और अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा भर्ती मामले में एक्शन शुरू। तो नियम विरुद्ध भर्ती पाने वाले कर्मियों को हटाने की कार्रवाई शुरू। तो आज 100 कर्मचारियों को भेजे जा रहे टर्मिनेशन लेटर। कल 40 कर्मचारियों को भेजा गया था टर्मिनेशन लेटर। 228 कर्मचारियों के टर्मिनेशन की शासन को फाइल सौंपी गई है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे, विधानसभा भर्ती मामले में एक्शन शुरू हो चला है। नियम विरुद्ध भर्ती पाने वाले कर्मियों को अब हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि टीम की तरफ से जो जांच टीम थी, उसने अपनी रिपोर्ट रितु खंडूरी को सौंपी थी और अब उस पर अमली जामा पहनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो आज 100 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जो है वो भेजे जा रहे हैं। कल 40 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर भेजा गया था। तो 228 कर्मचारियों के टर्मिनेशन की शासन को जो फाइल है वो सौंपी गई है, जिसमें तमाम ब्यौरा यहां पर जुटाया गया है। तो जिस तरह से गलत तरीके से अनियमितता जो यहां पर पाई गई थी, उसी के अब खिलाफ ये एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, विधानसभा भर्ती मामले में एक्शन शुरू है और नियम विरुद्ध भर्ती मामले पर अब कर्मियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो चली है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र सीला का। सुरेंद्र, अब जिस तरह से अनियमितता पाई जा रही थी, जिस तरह से बैकडोर से भर्ती हुई थी, जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब कार्रवाई पर भी अमली जामा। बिल्कुल आशिमा, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देर शाम 50 कर्मचारियों को बर्खास्तगी के नोटिस जारी किए गए थे। आज 100 और अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का जो प्रस्ताव था उसको सीएम ने अनुमोदित कर दिया था और उसके बाद जैसे ही कल दफ्तर खुले हैं तो उसके बाद देर शाम में कार्रवाई हुई है और आज 100 कर्मचारियों को भी बर्खास्तगी के नोटिस दिए जाएंगे। टोटल 228 के करीब कर्मचारी हैं जिनको बर्खास्त किया जाना है और इस कार्रवाई से विधानसभा में भी हड़कंप है, क्योंकि अब तक तो आदेश हुए थे और अब टर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो कल बता दें कि 40 लोगों को टर्मिनेशन लेटर भेजा गया, जिसकी कड़ी में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 100 और टर्मिनेशन लेटर यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो टोटल 228 कर्मचारियों पर टर्मिनेशन की जो कार्रवाई का यहाँ पर गजा करते हुए उन पर कार्रवाई की गाज गिरते हुए और इसी संदर्भ में शासन को फाइलें भी यहाँ पर सौंपी गई हैं। जिन 100 कर्मचारियों को आज टर्मिनेशन लेटर भेजे गए हैं, हालांकि ये फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अगर हम जिन नामों की बात करें तो उनमें कौन कौन से नाम शामिल? 2016, 2021, माफ कीजिएगा 2016, 2020 और 2022 ये तमाम कर्मचारी हैं जिनको भेजे जाने हैं। नाम बताना तो बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं। कोई सहायक समीक्षा अधिकारी है, कोई मार्शल्स हैं, कोई रक्षक के तौर पर शामिल किए गए थे, कुछ लोग शोध के विभाग में शामिल किए गए थे। तो अलग अलग विभागों में जो लोग शामिल किए गए थे, इन सभी को नोटिस दिए जा रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग विभागों के जो भर्तियां यहां पर बैकडोर से हुई थी, अब उन पर कार्रवाई की गाज गिरते हुए 100 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जो है वो भेजे जा रहे हैं। कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। 40 कर्मचारियों को कल भी टर्मिनेशन लेटर जो है वो भेजा गया था। तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। और अब बड़ी खबर एक और आपको बता दें, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे। उत्तराखंड सदन उत्तराखंड में अंकिता मर्डर के बीच दौरा ये काफी अहम हो जाता है। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट भी इसी के साथ तेज होते हुए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा दोपहर 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड सदन उत्तराखंड में अंकिता मर्डर के बीच ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि लगातार जो है सवाल यहां पर बना हुआ है कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। विपक्ष भी लगातार हमलावर है और उस बीच ये दौरा